दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मेरा जंगल। ये कॉपी और भेड़िया की कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। जंगल में आपको शेर, चीता, भालू, हिरण, नदियां, झरने, प्राकृतिक दृश्य सभी भारी मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी तो वो है शिकार। इस जंगल में शिकार की कीमत शिकारी को अपने खून से चुकानी पड़ती है, क्योंकि ये है ये है मेरा जंगल। लेकिन फिर भी अगर कोई इतनी बड़ी कीमत पर भी शिकार करने का साहस कर जाए तो या तो वो कोई पहुंचा हुआ शिकारी है, या फिर उसे जंगल के जल्लादों का कोई भय नहीं। सर्वत्र निर्दोष जंगली भेड़ियों की लाशें फैली हुई है। इतनी बड़ी संख्या में इन्हें किसने कत्ल किया और क्यों? काश उसे पता होता कि इस क्यों का जवाब कितना बड़ा तूफान ले आने वाला है। क्योंकि एक जलजला इधर भी उठ रहा था। मांस जलने की कैसी दुर्गंध आ रही है। कहीं कोई शिकारी तो नहीं जो किसी पशु की हत्या करके उसका भक्षण करने के लिए मांस भून रहा हो। ओ नहीं, यह तो मेरे भेड़िया फौज के सिपाहियों की लाशें जल रही है। इनके जिस्मों में धसे तीर बता रहे हैं कि इन्हें मारा गया है। मेरे सिपाहियों, हत्यारा मेरा दुश्मन है। अपने उस दुश्मन को ढूंढकर जब तक मैं उसकी भी लाश को राख नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सर, चैन उसे भी नहीं था जिसके काले कपड़े मौत का सूचक थे, जिसकी एक एक छलांग में चपलता थी, जिसके हाथ में थमे धनुष बाण कभी भी उठकर वह मौजूद भेड़ियों के पूरे झुंड की लाशें भी गिरा सकते थे। साए वुफ वुफ गुर्र। भेड़ियों की मर्मांतक चीखों से जंगल दहल गया, और दहल गए वे कान भी, जो जंगल के दुश्मनों की मौत के दूतों के कान थे। मौत का दूत सामने हो और जान पर बनी हो तो कोई भी प्राणी, चाहे वो इंसान हो या जानवर, आत्मरक्षा के लिए शत्रु पर टूट ही पड़ेगा। आओ टकराओ अपनी मौत से, क्योंकि तुम मुझसे टकराओ या मैं तुमसे। मरना तुम्हें ही है। मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नादान हो, जिंदा तो अब तू नहीं बचेगा। को भी तुझे आग में ले जाकर जिंदा भून देगा। बच्चे हो भी काली मौत के सामने। इधर काली मौत ने कॉबी को बेहोशी का डांट मारा, और इधर भेड़िया ने काली मौत को लात का प्रहार मारा। जंगल में मौत देना मौत का नहीं, दौड़ जल्लाद का काम है। और इस जल्लाद भेड़िया ने भी मौत का फंदा तेरी गर्दन में कस दिया है। अगर तू इस फंदे से निकलना चाहता है तो बता कि क्यों कर रहा तू भेड़ियों की हत्याएं। काली मौत किसी के सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। और अगर कोई उसे ऐसा करने के लिए बाध्य करेगा तो उसका अंजाम खतरनाक होगा। वो एक है जिसने मेरी आंखों में तेज जलन मचा दी। दौड़। ये बिच्छू बूटी पाउडर है जो बिच्छू के डंक की तरह आंखों में जलन मचाते हैं। कुछ पलों के लिए आंखें धोखा देती हैं तो भेड़िया के कान आंख बन जाते हैं। तूने भेड़िया देखकर नहीं सुनकर वार करता है, तब भेड़िया देखकर नहीं सुनकर वार करता। धड़। भेड़िया ने लपकी वह तलवार। मेरी आंखों ने इतना पानी बरसा है कि बिच्छू बूटी का सारा सर बह गया है। अब भी मुझे तेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो इस गर्दन से इतना खून बहेगा कि तेरी सांसें भी उसमें बह जाएंगी। शिकारी ने दूसरी तलवार निकाली, सिर एक झटके से पीछे किया और टकरा दी भेड़िया की तलवार से। टनाक। बिजली ऐसी चमकी। टनाक। लोहे से लोहा टकराया। टनाक। वार हुए साए। वार पर वार हुए, प्रहार हुए, प्रहार पर प्रहार हुए। धम धाड़ साए। बहुत फुर्तीला लड़ाका है, मगर मैं भी शिष्य गुरुराज भाटी का। तेरी हिम्मत के लोहे को भी चकनाचूर कर दूंगा। स्विस हफ। काली मौत नाम के उस शिकारी ने उड़ाया एक और पाउडर। यह पाउडर सीधे स्नायु तंत्र पर प्रभाव डालता है, जो कि कुछ पलों के लिए मस्तिष्क को सुन्न कर देता है। और इतना समय मेरे यहाँ से चले जाने के लिए काफी है, क्योंकि मेरा मकसद अभी मेरे सामने है, और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक मुझे लड़ाइयों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कहा गया शिकारी, भाग गया कायर।
उसके हमले में कई भेड़िए मर चुके हैं और बहुत से घायल भी हैं। इन घायल भेड़ियों को लेकर मुझे तुरंत पूजो बाबा के पास जाना होगा। ओह, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो हो सकता है कि होश में आने से पहले ही ये किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाए, और एक इंसान होने के कारण मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इसे भी पूजो के पास ले जाऊं। बाबा, ये मुझे अनु से सब कुछ पता चल चुका है भेड़िया, लेकिन घबराओ नहीं, मैंने इनके लिए दवा तैयार कर ली है। लो, इस दवा की दो दो बूंदे इनके मुंह में टपका दो, ये ठीक हो जाएंगे। भेड़िया ने वैसा ही किया। तत्क्षण ही भेड़िया से अब इससे पहले कि कॉपी होश में आ जाए, इसे यहाँ से दूर छोड़ाओ, क्योंकि तुम्हें सामने देखकर ये भड़क उठेगा। जानवर बुद्धि कभी सोच विचार में समय नहीं लगाती, यह निश्चित रूप से तुम्हें देखते ही तुम पर हमला कर देगा, और मैं कारण ही ये जंग नहीं होने देना चाहता। जाओ भेड़ियो, जल्दी करो, क्योंकि मेरी दवा का असर तेजी से होना शुरू हो गया होगा। ठीक है बाबा, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करता हूँ। कॉपी को उठाकर अभी भेड़िया पलटा ही था कि जैन तुम। हाँ भेड़िया, देख रही हूँ कि तुम्हारा हृदय कितना विशाल है। जो तुम्हारी जान का दुश्मन है, तुम उसकी जान बचाने के लिए उसे पूजो बाबा के पास दवा पिलाने ले आए। इसमें मैंने कुछ नहीं किया जैन, यह मेरे और मैं इसके शरीर का हिस्सा हूँ। यह बात जानवर को भी भले ही न सोच पाए, मगर इंसान भेड़िया को तो सोचनी ही है। लेकिन जब यह शत्रु बनकर मुझसे टकराएगा तो मैं इसकी दुश्मनी का मुंह तोड़ जवाब भी दूंगा। इंसान और जानवर के बीच यह जंग न जाने कब खत्म होनी थी, शायद तब तक नहीं जब तक कॉपी के रूप में जानवर जिंदा था। हफ, ओह मेरा सिर चकरा रहा है। क्या हुआ मुझे? सामने निगाह पड़ती एक बार फिर चौका कॉपी। तुम? गुर्र। ओ मैं समझ गया, मेरे बेहोश हो जाने के बाद मेरी रक्षा के लिए तुम सब इकट्ठा हुए हैं। तब तो तुमने जरूर देखा होगा वह सारा मंजर। बताओ मेरी बेहोशी के बाद यहाँ क्या क्या हुआ? गुर्र। ओह, बोलो, जवाब दो, वरना खत्म कर दूंगा। धौड़। बेजुबान जानवर, जिनके लिए कॉपी उनका देवता था, और देवता का आदेश भला कैसे टाल सकते थे वे? गुर्र। वुफ। ठहरो कॉपी देवता, तुम्हारी बेहोशी के बाद जो देखा था वो सब वह कॉपी को बताता चला गया। जो सुना उसे सुनकर कॉपी के मस्तक की भरकटियां तनावग्रस्त हो उठी। कैसी दवा पिलाई होगी भेड़िया ने मुझे? शायद मेरी शक्ति क्षीण करने की कोशिश की है भेड़िया ने। इस जंगल में कॉपी का सिर्फ एक ही दुश्मन है, और वह है भेड़िया। याद कर लो इस नाम को, क्योंकि मैं इस नाम को इस जंगल से मिटा डालना है। ओह, और मुझे तो लगता है कि जंगल में मेरी भेड़िया फौज को मारने का षड्यंत्र भी भेड़िया ही रच रहा है, क्योंकि खूंखार भेड़िए मेरे साथी हैं। उसके दुश्मन कॉपी के साथी, जिन्हें मिटाकर वह मेरी शक्ति को कम करना चाहता है। वो हमारी हस्ती को मिटा डाले, उससे पहले मैं उसकी हस्ती को मिटा डालूंगा, क्योंकि जब तक वो जिंदा है मेरे और जैन के बीच दीवार भी खड़ी ही रहेगी, और मैं उसे कभी उल्फानो नहीं ले जा पाऊंगा। इसलिए आज ये किस्सा मिटाई डालूंगा। हे भेड़िया देवता, मदद। भेड़िया की हलचल को कुचल डालेगा कॉपी। वह कॉपी तो शत्रु था भेड़िया का, मगर जंगल में उसके मित्रों की तादाद ज्यादा थी। क्वैक क्वैक। ओह क्वैक, धन्यवाद तुम्हारा मित्र। भेड़िया को भी जंगल में हो रही भेड़ियों की हत्या का दोषी तुम्हें मानकर अपनी प्रलयंकारी गदा लिए तुम्हारी तलाश में निकल पड़ा है। ओह, तो मुझे उससे टकराने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। न ये टकराव टाला जा सकता है। वो तुम्हारी गंध लेता हुआ सीधा यहीं पर आएगा। हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा। ये तो कायरता होगी। नहीं, जब तक हम भेड़ियों की हत्याओं का रहस्य को नहीं जान लेते और उसे कॉपी को नहीं बता देते, तब तक मैं ये टकराव नहीं होने दूंगा। उस अद्भुत शिकारी काली मौत का रहस्य जानने के बाद भी अगर कॉपी टकराव चाहेगा तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पूजो बाबा ठीक कहते हैं भेड़िया, क्योंकि समझाए उसे जाता जो बुद्धि का प्रयोग करना जानता है। जानवर तो सिर्फ हिंसकता दिखाना जानते हैं।
बाबा, मुझे लगता कि आगे बढ़ने के साथ ही हम अपनी गंध पीछे छोड़ते आ रहे हैं, जिसका पीछा करता हुआ को भी हम तक पहुंच जाएगा। क्यों न हम आगे बढ़ने की जगह इस वृक्ष पर मचान बनाए। यहाँ से हम काली मौत नाम के शिकारी पर भी नजर रख सकते हैं। जैन ठीक कह रही है, मचान पर बैठकर ही सोचेंगे कोबी नाम की समस्या का हल। रही गंध की समस्या, तो उसे खत्म करने के लिए एक तीव्र सुगंधित बूटी मेरे पास है, जिसे मैं जलाकर यहाँ फेंक दूंगा। मचान बना दी गई। भेड़िया वो देखो, कोबी अपनी भेड़ियों की सेना को लेकर इसी ओर आ रहा है, मगर यहाँ उसे हमारी गंध नहीं मिलेगी। क्या हुआ बाबा? अरे, आपके हाथ में खून बह रहा है। हाँ, आज सुबह बूटी काटते समय हाथ कट गया था, अब पेड़ पर चढ़ते समय घाव पुनः खुल गया है। बाबा, कोबिन निकट आ गया है। सचमुच कोबिन निकट आ गया था, ठीक उसी वृक्ष के नीचे। भेड़िया की गंध हमें यहाँ तक तो ले आई, मगर यहाँ से आगे उसकी गंध गायब क्यों हो रही है? यहाँ फैली विचित्र सुगंध में खो गई है मेरे दुश्मन भेड़िया की गंध। लेकिन होनी को तो जंग मंजूर थी। अरे, ये ऊपर से क्या गिरा? खून की बूंद। इस खून में मानव की गंध है, यानी मेरे दुश्मन ऊपर वृक्ष पर है। सबसे पहले इस वृक्ष को धराशायी करके मुझे उन्हें ऊपर से नीचे लाना होगा। फड़ाक! और कुछ क्षणों पश्चात वृक्ष मचान समेत धम से नीचे आ गिरा। इधर उधर छितरा गए फूजो भेड़िया व जैन। भेड़िया! भेड़िया जैन की चीख और फूजों की तरह सुनकर भी क्या करता, क्योंकि प्रलयंकारी गदल में लिए सिर पर जो आप धमका था कोबी, तेरे और मेरे बीच में जो दुश्मनी है भेड़िया, उसे आज मैं खत्म कर दूंगा और ले लूंगा अपने साथी भेड़िया की मौत का बदला भी। दौड़! उस वक्त कोबी के अंदर का पूरा जानवर उसके चेहरे पर विराजमान हो चुका था। जब तक मैं इस जंगल में हूं, ये मेरा जंगल है, इसकी शांति तेरी मौत के साथ ही कायम रह सकती है। दम! ये जंगल तेरा है तो मेरा भी है कोबी। जिन भेड़ियों को तो अपना साथी कहता, वे मेरे भी साथी हैं, मगर ये वक्त की बात है कि इस वक्त वो तेरे साथ गलत राह पर है। क्योंकि राजा अगर खूंखार हो तो सैनिक और भी ज्यादा खूंखार होते हैं। मैंने तेरे किसी भेड़िया साथी की हत्या नहीं की, मैं तो खुद उनके हत्यारे की तलाश में हूँ। दौड़! मगर तेरी जानवर बुद्धि में ये बात नहीं बैठेगी, और तब तक नहीं बैठेगी जब तक मैं असली गुनहगार की लाश को लाकर तेरे सामने नहीं डाल दूंगा। थम! मगर तब तक तेरे होश दुरुस्त रखने के लिए मुझे तुझसे तेरे होश छीन लेने होंगे। धड़ाक! होश तो कोबी तुझसे तेरे छीन देगा भेड़िया, और हमेशा के लिए। कोबी का उस प्रहार से बुरी तरह सनसनाए भेड़िया का मस्तिष्क। चेहरे पर आग का तूफान और हाथ में प्रलयंकारी गदा लिए उठकर खड़ा हो गया कोबी। बटोर ले भेड़िया, खड़े होने की हिम्मत बटोर ले, वरना मेरे इस आखिरी प्रहार के बाद तेरी सारी हिम्मत जवाब दे जाएगी, क्योंकि लाशों में हिम्मतें पैदा नहीं हुआ करती। कोबी का हाथ नीचे आ पाता कि तभी, ओह, तुम! काली मौत! हाँ, जिसकी तुम दोनों को तलाश है, मैं ही हूं वो शिकारी, यानी काली मौत। दौड़! तुम मेरे काम में व्यवधान न डालो, इसलिए तुम्हें कैद करना जरूरी है, और मेरी इस कैद से तुम आसानी से नहीं छूट सकते, और न ही अपनी मर्जी से हिल ही सकते हो। सर! कोबी शिकारी की फुर्ती देखकर दंग रह गया। दूसरे पर कोबी का सारा शरीर हवा में टंगा था। हा हा हा! अब तुम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करूंगा मैं करूंगा। अभी मेरे पास एक हथियार और है हत्यारे। वो देख, मेरी भेड़िया फौज, जो अभी तक किसी हमले के लिए मेरे संकेत की प्रतीक्षा कर रही थी। टूट पड़ो इस शैतान पर, खत्म कर दो इसे। मगर भेड़ियों को उन तीरों के ने पास ने आने दिया। साई साई! कुछ भेड़ियों पर शिकारी ने छोड़े डार्ट ब्लिच, मगर अभी जंगल का एक ही जल्लाद बेबस हुआ था, दूसरा नहीं। तेरी तलाश थी मुझे। दौड़! आज तू कॉपी के सामने यह रहस्य बताएगा कि क्यों कर रहा तू भेड़ियों की हत्याएं। आज मैं तेरा चेहरा बेनकाब कर दूंगा। भेड़िए ने एक झटके के साथ खींच दिया उसका नकाब, और उस पर बुरी तरह से चीख पड़ा। वह
आप बाबा, आप और काली मौत, उफ नहीं, ये नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते बाबा, दवा देने वाले हाथ जख्म नहीं दे सकते। बताइए बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? भेड़िया की निगाहों में गुनहगार क्यों बन गए आप? इसलिए भेड़िया, क्योंकि भेड़ियों में चित्तगोंजा नामक एक खतरनाक बीमारी का संक्रमण हो गया था। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और यह बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। अगर बीमार भेड़ियों को मारा और फिर जलाया न जाए तो जानवरों से यह बीमारी इंसानों पर भी संक्रमण कर देती है। इसलिए मैंने चुन चुनकर बीमार भेड़ियों को मारने के लिए ये वेश धरा, पर मैंने संक्रमण रहित भेड़ियों को डांट मारकर केवल बेहोश किया। और यदि मैं पूजो के रूप में ऐसा करता तो तमाम जंगल वासियों का मुझ पर से ये विश्वास उठ जाता। यह लोग बड़े भोले होते हैं भेड़िया, जो देखते हैं उसे सच मानते हैं। और चूंकि कॉबी तो इन भेड़ियों के और भी निकट था, इसलिए इस संक्रमण का सबसे बड़ा खतरा उसे ही था। लेकिन अब यह खतरा टल चुका है। मैंने सभी संक्रमित भेड़ियों को मार दिया है, बस अब लाशों को जलाना बाकी है। सुन लिया कॉबी, बाबा ने जो कुछ किया तुम्हारे भले के लिए ही किया। हाँ हाँ ठीक है, पर मैं जब तक जंगल में हूं, जंगल में तुम्हारी नहीं मेरी चलेगी। जैन की करार सुनकर भेड़िया वह पूजो उसकी तरफ झपटे और तब, तुम ठीक तो हो ना जैन? हाँ हाँ भेड़िया, मगर भेड़िया ने जैन को भी सारी स्थिति समझा दी थी। वो भी चकित रह गई। इस प्रकार, अच्छा कॉबी, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे साथी तुम्हें कैद से मुक्त कर देंगे। गुर्र, तुम्हारी जान बचाने का धन्यवाद भेड़िया। कम वक्तों, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मुझे इस कैद से बाहर निकालो। सभी भेड़िए फिर उसी काम में जुट गए। तो दोस्तों, कॉम इसी पे समाप्त होती है। आज मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, इसलिए थोड़ी पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, तो आप एडजस्ट कर लेना। और कॉमिक्स अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।